राम राम मेरे दोस्तों। आज की हमारी रसोई है मूंग दाल की चक्की। ये है राखी स्पेशल मिठाई जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने भाइयों के लिए, उनको खुश करने के लिए इस बार ये मिठाई ज़रूर बनाइए, अपने अपनों के लिए और जो भी हमारे घर के बड़े छोटे हैं उनको ये मिठाई इस बार बना के ज़रूर खिलाइए। मैं पूरी रेसिपी को अच्छे से शांति से आपको बताऊँगी, बस थोड़ा वीडियो फास्ट होगा लेकिन आप ध्यान से देखिए। आपका भी मूँग दाल का हलवा ऐसा ही बनेगा। मेजरमेंट भी मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसे मैंने बनाया है। तो इस बार चलो अपने भाई को खुश करने के लिए, अपने परिवार वालों को खुश करने के लिए मूंग दाल की चक्कियाँ आप बना ही लीजिए। बहुत आसान है, बस थोड़ी मेहनत का काम है। तो ये मेहनत कैसे करनी है तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करनी है। इजी तो सभी करते हैं, चलिए आज थोड़ा सा मेहनत वाला काम अपने भाई के लिए करते हैं। तो 1 कटोरी है मूंग की दाल। अब आपको क्या करना, मूंग की दाल को भिगो लेना है। सॉरी, पहले आपको मूंग की दाल को ना धो लेना है। तो ये 3 से 4 पानी में आप इसे अच्छे से वॉश कर लें। इसके ऊपर का पाउडर आप अच्छे से निकाल लें। तो ये देखिए वाइट वाइट हो रहा है ना, ऐसा पानी नहीं रहना चाहिए। भिगोने से पहले धोएं, भिगोएं ना। तो ये 2 से 3 बार पहले दाल को एकदम क्लीन करना है और उसके बाद उसे आपको भिगो के रखना है। अब देखिए मैंने 4 से 5 बार अच्छे से इसे धोया। अब पानी एकदम साफ़, एकदम क्लीन है, मतलब ये दाल अच्छे से धुल गई है। अब हम इसे भिगोने के लिए रखेंगे। पहले एकदम भिगोने के लिए ना रखें कि पहले भिगो दें और बाद में धोएं, ऐसा नहीं करना है। पहले धोनी है फिर भिगोनी है। ये देखिए 4 घंटे बाद में मेरी दाल इस तरह से भिग के तैयार डबल हो गई। ये देखिए ये टूट रही है, मतलब ये अच्छे से भिग के तैयार है। अब क्या किया, मैंने इसे एक छन्नी में निकाल लिया है और इसे छान के इस तरह से सारा पानी मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे पीसूंगी। तो 1 कटोरी दाल ना फूल के इस तरह की हो गई, लेकिन पीसने के बाद ये फिर से 1 कटोरी जितनी हो जाएगी। तो अब चलिए इसे पीसते हैं। तो पीसने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से इसे आप मिक्सर में लगाइए। जब आप 4 से 5 बार चलाएंगे, फिर से खोल के मैंने देखा है तो ये देखिए अभी दाना है। एकदम दाना रहना भी नहीं चाहिए कि दाल का खड़ा दाना दिखाई दे। फिर से मैं 4 से 5 बार इसे घुमा लेती हूँ। अब इस बार फिर से चेक करते हैं। तो जब इस बार मैंने देखा ना तो ये देखिए पेस्ट टाइप में हो गई है। अब क्या है ना, ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा एकदम पेस्ट भी नहीं बनाना है। तो पीसने के बाद में थोड़ा दाना रहना चाहिए, तो चक्की में भी दाना पड़ेगा और आपकी मूंग दाल की चक्कियाँ बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए मैंने सारा पेस्ट इस तरह से निकाल लिया है। अब क्या करना है, ये देखिए ये 1 कटोरी हो गया। फूलने के बाद आपको लगा होगा कि ये 2 कटोरी दाल हो गई है, लेकिन वापस जब हम पेस्ट बनाएंगे तो ये 1 ही कटोरी रह जाएगी। तो इस तरह से ये आपका दाल पिस गई है। अब 1 कटोरी जब अगर मूंग की दाल का पेस्ट है ना आपके पास में, तो आपको घी भी 1 ही कटोरी लगेगा। ये प्रॉपर मेजरमेंट है, 1 कटोरी घी तो जाएगा। फिर दाल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कितना जाता है। तो शुरुआत में आप क्या करें, आधे से थोड़ा ज़्यादा कटोरी घी ले लें। आधे से थोड़ी ज़्यादा 3/4 कटोरी घी डाल दिया। थोड़ा सा घी मैंने बाद में, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि सेकना नहीं हो रहा है तो हम मिला लेंगे। तो अभी ना मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, गैस की फ्लेम ना एकदम बंद है। और अब क्या करेंगे, आप जो पेस्ट है ना वो घी के अंदर डाल लीजिए। अभी ही बिना गैस की फ्लेम को ऑन मत करिए। यदि आप ऑन कर देंगे और फिर बाद में घी गर्म होने के बाद में यदि आप पेस्ट डालते हैं ना तो उसमें गांठें पड़ जाती है। तो वो गांठें नहीं पड़े, इसलिए आप पहले क्या करिए, दाल के अंदर इस पूरे घी को इस तरह से मिला लीजिए। तो थोड़ा सा मुश्किल का काम है, लेकिन यदि आप करेंगे तो आपसे भी आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए अब क्या हो रहा है ना, पूरा जो हलवा है ना, सॉरी जो पूरी दाल है पीसी हुई, वो मैंने पूरा घी के अंदर इसे मिला लिया है। तो अब ये मिल गई है। अब क्या करेंगे, आप गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे थोड़ी देर बाद में। जब ये अच्छे से मिल जाएगी तो गैस की फ्लेम को आप ऑन कर दें। ये मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। अब मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी। जैसे ही आप गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, गड्ढे ऐसे गुठली जैसे नहीं होने चाहिए, इसलिए आपको इसे लगातार चलाते ही रहना है। आपको 1 मिनट के लिए भी इस वक्त पर इसे छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। जो असली मेहनत का जो काम है ना, बस वो यही है कि जब गीली दाल को ड्राई करना है, मतलब इसके अंदर का पानी हमें पूरा घी के साथ में जलाना है। घी डाल, और इसमें घी डालने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि घी तो कहाँ गायब हो गया, लेकिन नहीं, जैसे जैसे दाल सीखेगी ना तो फिर केवल सीखी हुई दाल और घी ही रह जाएगा। अभी पानी की वजह से आपको पता नहीं चल रहा है कि घी है या नहीं, लेकिन ये देखिए अब ना ये एकदम बाइंड हो गया है।
अब चलाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसे चलाते रहिए। एक कपड़े से या कढ़ाई को पकड़ लीजिए और नीचे से तले से इस तरह का खुरपा लीजिए, कुचर कुचर कर इसे चलाते रहिए और दबाते रहिए बीच में से, ताकि इसमें गांठें ना पड़ें। अब आप मेरा हिलाने का तरीका देखिए, मैं किस तरह से हिला रही हूँ कि गांठें ना पड़ें। वापस बीच में से खुरपा ले रही हूँ और इसमें एक भी मैंने गांठ या गुठली नहीं पड़ने दे रही हूँ। यदि गुठलियाँ पड़ रही हो ना बीच में, तो आप एक दूसरा चम्मच लेके इसे दबाते भी रहें। मुझे ऐसे सेकने का पूरा अनुभव है, इसलिए मेरी गुठलियाँ नहीं पड़ रही। आप ज़रा सा ये ध्यान रखें कि गुठलियाँ ना पड़ने दें, दाल को एकदम खिला खिला रहने दें और गुठलियों को तोड़ते रहें। तो इस तरह से ये मुझे चलाते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए। 15 से 20 मिनट के बाद में अब देखिए, अब चलाना ना आसान हो गया है। 15-20 मिनट आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बस यही एक मेहनत है कि जब दाल गीली होती है, घी के साथ में उसे हिलाना, तब थोड़ा मेहनत लगता है। लेकिन बाद में जब ये जो अंदर का जो पानी है ना दाल के अंदर का, जब वो सूख जाएगा तो इस तरह से हल्की हो जाएगी, फिर चलाना एकदम आसान हो जाएगा। तो लगातार हमने वो मेहनत की है, तो भाई के लिए इतना तो बनता है। हमारे भाई हमसे इतना प्यार करते हैं, तो उस प्यार के एवज में बहनों को इतनी मेहनत तो बनती ही है। तो आप ज़रूर बनाइए अपने भाई के लिए ये प्यारी सी मिठाई। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं, भाई के साथ बाद में वसूल भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये ना एकदम ड्राई सा हो गया है, ये अब होने लगा है लाल। अब इसका कलर देखिए, मैं आपको बात का बता रही हूँ, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो पहले का रिज़ल्ट है, और जो लेफ़्ट साइड में है वो हिलाते हिलाते इसका इस तरह का गुलाबी गोल्डन कलर हो गया है। तो ये दोनों का फ़र्क है, पहले दाल हमारी ऐसी थी और अब हमारी गोल्डन दाल हो गई है। तो बस हमें इतना ही इंतज़ार करना है। अब आपका काम बहुत आसान है। बस वो जो शुरुआत का 15-20 मिनट था तो वही मेहनत थी, उसके बाद में सब कुछ आसान है। अब देखिए, ये एकदम सिक के आपकी तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, अब ये तो एकदम बादामी हो गई है, और थोड़ा सा हल्का सा इसे 2-3 मिनट के लिए चला लेते हैं। तो ये मैंने अच्छे से चला लिया है, बादामी कलर इसमें आ गया है। ये है घर की मलाई, तो मैंने ले ली है आधी कटोरी घर की मलाई। यदि आप घर की मलाई ना डालना चाहें तो आप मावा भी डाल सकते हैं। आप आधा कटोरी 100 या 150 ग्राम, एक कटोरी है ना आपका मेजरमेंट के हिसाब से, आधी कटोरी उसमें मावा डाल सकते हैं, या 1/4 कटोरी भी मावा डाल सकते हैं। और यदि घर में मलाई है तो मलाई बेस्ट ऑप्शन है, आप मलाई डाल लीजिए। तो मैंने तो मलाई डाली है। तो ये देखिए, इस तरह से इसे हिला लेते हैं। तो इस समय पर आप मावा या मलाई दोनों में से एक चीज़ डाल लीजिए, फिर से हिला लीजिए। मलाई और मावा डालने के बाद में इसमें फिर से दाना पड़ेगा, तो इसको फिर से आपको एकदम लगातार चलाते रहना है। मलाई का जो दूध है वो जलने देते हैं, वो मावे में कन्वर्ट हो जाएगा और घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सब बन गया और एकदम ये इस तरह का लिक्विड ही रहना चाहिए। यदि इस तरह का लिक्विड ही नहीं है आपका, तो आप इस समय और घी ले सकते हैं। तो इस तरह का ये रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, तो अब मैंने इसे निकाल दिया। अब इसे आपको ठंडा करना है, तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। और फिर हम हमारी अगली तैयारी करते हैं। अगली तैयारी के लिए मैंने ले लिया है वही कढ़ाई, उसे अच्छे से साफ़ कर लिया था मैंने वापस, और ले लिया है 1 कटोरी शक्कर। तो मेजरमेंट फिर से हम नोटिस कर लेते हैं, 1 कटोरी पिसी हुई दाल, 1 कटोरी शक्कर, और अब इस 1 कटोरी शक्कर के अंदर जाएगा आधा कटोरी पानी। यदि आप पेन लिख के लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, आधा कटोरी पानी डालना, आधा कटोरी से ज़्यादा पानी ना डालें। और फिर क्या करेंगे, अब हमको शक्कर को इसके अंदर पिघलने देना है। तो गैस की फ्लेम मीडियम पे ही रखिए, ज़्यादा फास्ट भी नहीं करें, नहीं तो शक्कर ना नीचे चिपक जाती है। मीडियम फ्लेम पर ही ये काम करें, लगातार इसे चलाते रहें। शक्कर को हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो तले में शक्कर चिपक जाएगी। तो मैंने इसे एकदम अच्छे से मिला लिया है शक्कर को। अब मिलाने के बाद में मेन जो होती है चाशनी, तो मूंग की दाल में ना ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं बनती है। इसमें चाशनी बनेगी आपकी शहद की। शहद कैसा रहता है ना, ज़्यादा कड़क चाशनी बनाएंगे तो मूंग दाल को सिकने के लिए थोड़ी नरम चाशनी ही चाहिए। मूंग दाल में ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं चाहिए। ये देखिए, जब आप इसे डाल रहे हैं, हल्की सी ये हाथ पे चिपकने लगी है। आधा आधा तार जो भी होता है, हल्का फुल्का हमारे हाथों पे अच्छा सा चिपकने लग गया है। बस इतना ही। इस चाशनी को कड़क नहीं करना है, क्योंकि मूंग की दाल की चक्की में आपको जो चाशनी होती है ना, वो नरम ही चाहिए। कड़क वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, क्योंकि मूंग की दाल का जो दाना है वो कड़क है। तो यदि चाशनी आपकी पतली होगी ना, तो वो अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेगा मूंग की दाल। अब ले लिया है मैंने केसर और कलर। तो केसर का इतना अच्छा कलर नहीं आता ना, मेरे पास रेड फूड कलर था तो मैंने वो मिला लिया है।
तो थोड़ा सा मैंने दूध के अंदर में केसर और ये कलर मिला के उसे भी अच्छे से अंदर मिक्स कर लिया है। कलर बहुत अच्छा आएगा आपकी चक्की का, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। मैं इस चक्की के अंदर इलायची पाउडर वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे मूंग की दाल का टेस्ट ही पसंद है। और अगर आपको पसंद है तो आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। एकदम प्योर फ्लेवर यदि आपको मूंग की दाल की चक्की का खाना है ना, तो आप ना डालें, केवल मूंग की दाल का ही आप टेस्ट लें। तो ये देखिए, अब है ना, ये जो मूंग की दाल है थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। इससे मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया। इस चाशनी के अंदर आप इस मूंग की दाल के लिक्विड को डाल दें। तो चाशनी ज़्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए, ये आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। चाशनी ज़्यादा कड़क नहीं करें, बस शक्कर गल जाए आपकी, हल्का सा वो चिकना हो जाए, उतनी ही चाशनी इसमें बनानी है। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। क्योंकि चाशनी पतली थी तो अब ना ये मूंग की दाल का दाना इसके अंदर जाके फूलेगा। तो मैंने इसे लगातार चलाया, 5 से 10 मिनट बाद में ये इस तरह का डो टाइप में इस तरह का बन गया है, जमाने की कंसिस्टेंसी में ये आ गया है। अब आप क्या करेंगे, जिसमें आपको जमाना है वो बर्तन ले ले, कोई थाली भी ले सकते हैं। मैंने ग्रीस नहीं किया इसे, मुझे नहीं ज़रूरत लगी क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने मिश्रण बनाया उसके अंदर से तेल छूट गया था। हमने मलाई भी डाली थी, तो मलाई का घी भी इन चक्कियों के लिए इसके अंदर इनफ था, तो मुझे घी की ज़रूरत नहीं लगी। चिपकेगी नहीं ये, क्योंकि हमारी चक्कियों ने घी छोड़ दिया था। यदि आप परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट से तरीके से बनाएंगे ना, तो प्रॉपर आपकी भी इसी तरह से ये चक्कियाँ बनेगी। थोड़ा सा ये है कि ट्रिक लगती है इसमें, लेकिन एक बार आप इसे बना के ज़रूर देखिए। बस एक ही ध्यान रखना है इसमें, मेन मैं आपको बताऊंगी। इसे मैं बादाम से गार्निश कर रही हूँ कि इसमें चाशनी का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाशनी कड़क नहीं करनी है, शक्कर पिघल जाए, हल्की सी शहद की जैसे हो जाए बस। और मूंग के दाल के इसमें डाल लीजिए। तो ये आपका मूंग की दाल की चक्कियाँ बनके तैयार है। अपने भाई को इस रक्षाबंधन पर ये चक्कियाँ ज़रूर बना के खिलाइए। तो अब क्या करेंगे, आप इसे कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। तो क्या ये एकदम जम जाएगी। तो 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे के बाद जब थोड़ी हल्की सी ठंडी हो जाएगी ना, तब आप इसमें कट लगा के इसे काट लीजिए। तो ये देखिए, हमारी चक्की ना ठंडी हो गई है। अभी हाथ लगा के टच कर रहे हैं, आराम से इसे काट पाएंगे हम लोग। मैंने आधा घंटे बाद में इसे हाथ लगाया है, आधा घंटा के लिए इसे ऐसे छोड़ दिया था। तो ये देखिए, अभी एकदम जम गई है। तो कोई भी अच्छा सा तेज़ धार वाला चाकू ले लीजिए, और जितने छोटे बड़े पीस आपको चाहिए ना, आप काट सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल साइज़ के ही पीसेस काटे हैं। तो ये एक कटोरी, मैंने एक कटोरी दाल ली, तो ये पाव किलो दाल होगी। 200-250 ग्राम दाल पकड़ लीजिए एक कटोरी में। तो आपकी कम से कम आधा से पौना किलो की चक्कियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। किलो में थोड़ा कम, पौना किलो की चक्की आपकी घर पे बन के आराम से तैयार हो जाती है। तो इस रक्षाबंधन पर अपने भैया को ये मिठाई ज़रूर बना के खिलाइए। और ये बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनी है। बहुत ही सॉफ्ट चक्कियाँ बनी है हमारी, बिल्कुल कड़क नहीं हुई है। चाशनी का थोड़ा ध्यान रखिए। और ये मैं पूरा इसे एक प्लेट में इस तरह से सजा लेती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये मिठाई, और ये खाने में तो उतनी ही लाजवाब होती है। मेरा पर्सनल, जो मुझे कोई मिठाई पसंद है ना ज़्यादा, तो मुझे तो ये मूंग दाल का हलवा और मूंग दाल की चक्कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत का फल भी बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता है। तो राम जी की रसोई में आप इस तरह की जो रसोइयाँ आपको मैं मिठाइयाँ बनाती हूँ, तो आप भी वो ज़रूर बनाइए। मैं आसान भी मिठाई बताऊँगी आपको। नेक्स्ट में मैं आपको एक आसान रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी जो आप अपने भाइयों के लिए बना सकें। और अगर ये वाली रेसिपी आप ट्राई करें तो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मिठाइयाँ, व्यंजन मैं आपको बताती रहूँगी। यदि आपको कुछ लगता है पूछने लायक, तो वो कमेंट में आप लिखिए। और मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।